नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। लोक प्रशासन के इस सीरीज का आज तीसरा सेट है, जिसमें हम 25 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न, री इनोवेटिंग गवर्नमेंट 1992 किसने लिखी है? देखिए, तो ये ऑप्शन दिया है कि रॉबर्ट डेनहार्ट, पिफ्रन और प्रेस्थस, ओसबोर्न और गेबलर, और डी है गार्डन डुलॉक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ओसबोर्न और गेबलर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक तो कहा जाता है, ए है एडवर्ड विडनर, फ्रेडरिक्स फेरल हेडी और चेस्टर आई बर्नार्ड, इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है फ्रेडरिक्स, इसको तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव संबंध सिद्धांत से मानव संबंध उपागम यानी कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी या फिर अप्रोच के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे दिया गया है सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए। बी है श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्राणी है। और सी है अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते हैं और संगठन में व्यक्तिगत मूल्यों की बजाय सामाजिक मूल्य होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शन सी है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि इस कथनों में से कौन सा सही नहीं है, किसके बारे में? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बारे में। तो इसमें यही जो कथन है ये सही नहीं है, बाकी ये भी सही है और ये सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन यानी कि गवर्नमेंट की संकल्पना की थी? तो ए है यूनाइटेड किंगडम, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है उप सहारा अफ्रीका और डी है न्यूजीलैंड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उप सहारा अफ्रीका, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा है कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है? वुडरो विल्सन, एल.डी. वाइट, कॉर्सन और हैरिस और डिमाक। तो इसका उत्तर हो जाएगा वुडरो विल्सन, ऑप्शन नंबर ए वुडरो विल्सन। देखिए, अमेरिका के तत्कालीन लोक प्रशासन के जनक और अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, दिया है मैकग्रेगर ने अपने प्रतिष्ठित मूल पाठ द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में अपनी प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं प्रदान की हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही मान्यता है? तो पहला है आम मानव जिसकी अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षा है, निर्देशित होना पसंद करता है और उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहता है, सुरक्षा मुख्य चिंता रहती है। तो देखिए, ये सही हो जाएगा। फिर है कि आम मानव समुचित स्थितियों में दायित्व न केवल स्वीकार करता है बल्कि उसको प्राप्त करना भी सीखता है, बिल्कुल सही है। आम मानव का कार्य करने के प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध रहता है, अपितु यदि वह उस कार्य से दूर रहने में समर्थ हो तो दूर भी रहना चाहेगा, ये भी सही हो जाएगा। उत्कृष्ट प्रबंध एक सही विज्ञान है, ये नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 इसका सही होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या। देखिए, ऑप्शन विकल्पों में से जो उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखे थे हम लोग कि 1, 2 और 3 यानी कि तीनों सही है। तो यहाँ पे जो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से कौन से मैरी पार्कर फॉलेट के उन्नत विचार हैं? तो पहला प्रक्रियात्मक फोरमैनशिप, बिल्कुल नहीं है ये। फिर दिया कि संरचनात्मक द्वंद्व, ये है। और तीसरा है स्वीकृति क्षेत्र, ये भी नहीं है। और एकीकरण, ये भी है। तो यहाँ पे 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जा रहा है। तो यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है
यहाँ पे सूची दिया गया है और सूची को मिलान कर, तो यहाँ दिया है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो ए है डिसीजन मेकिंग, तो सबको पता है डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन का है। फिर दिया इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेडरिक्स और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968, और दिया है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये हो जाएगा एडवर्ड वीडरर। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन जो देखते हैं बनेगा कि ए का 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया कि रेंसिस लिकर्ट ने संगठन के स्तर तथा नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंधन की पद्धतियों की पहचान की है। उन्हें दक्षता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे दक्षता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे देखिए दिया उदारवादी, सत्तावादी, परामर्शी, नेतृत्व, भागीदारी, शोषणकारी, सत्तात्मक। तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे हो जाएगा वो हो जाएगा शोषणकारी। फिर हो जाएगा उदारवादी, सत्तावादी। फिर हो जाएगा तीसरे नंबर पे परामर्शी, नेतृत्व, और चौथे नंबर पे हो जाएगा भागीदारी। तो यहाँ पे जो उत्तर बन रहा है 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब ऐसे व्यक्ति हो जो कार्य योगदान के इच्छुक हों। बी है ऐसे व्यक्ति हों जिनके लक्ष्य और उद्देश्य भिन्न हों। सी है ऐसे व्यक्ति हों जो केवल अनौपचारिक माध्यमों से संप्रेषण के इच्छुक हों। और डी है कार्यकारी संगठन के भीतर प्रोत्साहनों की अर्थव्यवस्था संभालने की अनिच्छुक हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे व्यक्ति हों जो कार्य योगदान में इच्छुक हों। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 में दिया है पुस्तकें और सूची 2 में दिया है लेखक। तो इस जो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं कि जो ए बी सी डी दिया है ये पुस्तक का नाम है, और इधर 1 2 3 4 दिया है वो लेखक का नाम है। तो यहाँ पे द पॉलिसी साइंसेस, तो जो पॉलिसी साइंसेस है वो हो जाएगा डी लर्नर एंड हेराल्ड लासवेल। ऑप्शन यहाँ पे एक का 3 हो जाएगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो WF विलोबी 4 हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। फिर द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट डहल। तो यहाँ पे जो उत्तर बनेगा, यहाँ पे ए का जो बनेगा वो हो जाएगा 3, फिर बी का 4, फिर सी 2, फिर डी 1। तो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के क्रमिक विकास में योगदान नहीं किया है। यहाँ दिया कि नहीं किया है, कौन है वो? तो कौन है वो? है ए है कार्य के प्रभावी मानकों की कमी, बी है कर्मचारी प्रबंध उत्तरदायित्व के स्पष्ट समझ का अभाव, और सी है प्रबंधन द्वारा काम चलाऊ आधार पर निर्णय लेना, और समुचित कार्य विकल्प और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुचित कार्य विकल्प और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो देखते हैं, ए दिया है व्यक्तियों द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार या सत्ता का प्रयोग। फिर दिया कि नियमों विनियमों के अधीन शक्ति का प्रयोग। सी है किसी व्यक्ति द्वारा चमत्कारिक गुणों के आधार पर शक्ति का प्रयोग। और डी है विरासत
में प्राप्त प्रतिष्ठा तथा विकसित व्यापार संगठन के इतिहास के आधार योगदान के अनुसार शक्ति प्राधिकार। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तियों द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार या सत्ता प्रयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यहाँ पे कथन दिए गए हैं दो, तो दोनों कथनों को देख करके तो यहाँ पे दिया है दो कथन, दोनों कथनों को देखते हैं कि पहला कथन है कि चेस्टर बर्नार्ड के ने संगठन को दो अधिक व्यक्तियों की सचेतन समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। बिल्कुल सही है। फिर दिया कि चेस्टर बर्नार्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रोत्साहनों द्वारा प्रेरित होता है। ये भी सही हो जाएगा। कथन ए और कथन दो दोनों सही नहीं है। देखिए यहाँ पे जो 2 है ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ ये कथन 1 ही सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए पहला कथन सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया FW रिक्स के संपार्श्वी प्रिज्मेटिक मॉडल की कौन सी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है औपचारिकतावाद, विषम जातीयता, फिर तीसरा आच्छादन और चौथा ब्यूरो अथवा कार्यालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, आच्छादन भी सही हो जाएगा, ब्यूरो तथा कार्यालय ये W रिक्स के संपार्श्वी यानी प्रिज्मेटिक मॉडल की विशेषता बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे अनौपचारिक विषम जातीयता और आच्छादन ये तीनों विशेषता इसका सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, डुआर्ट्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नूबुर्ग पुस्तक के संपादन का नाम बताइए। दिया है जेम्स चार्ल्सवर्थ, फ्रैंक मैरिनी, सी है WF विलोवी और फ्रैंक जे गुडनाउ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक मैरिनी, ऑप्शन नंबर बी फ्रैंक मैरिनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्थान में संचार का व्यवस्थित अनुक्रम है तो क्या है। सेंडर, मैसेज, रिसीवर और एनकोडिंग। बी है मैसेज, फिर चैनल, फिर फीडबैक, फिर एनकोडिंग। फिर सी है सेंडर, एनकोडिंग, डिकोडिंग और रिसीवर। फिर दी है सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज और चैनल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है। पहले सेंडर, फिर एनकोडिंग, फिर मैसेज, फिर चैनल। नेक्स्ट पर निर्णय निर्माण उपागम का अनुक्रम व्यवस्थित करिए। निर्णय निर्माण उपागम का अनुक्रम व्यवस्थित करिए। तो इसका हो जाएगा पहले नंबर पे, अनुक्रम में सबसे पहले नंबर पे पहचान, समस्या की पहचान करना, उसके बाद से उससे संबंधित जो सूचना है उसकी खोज किया जाता है, फिर विकल्प की व्याख्या किया जाता है और फिर विकल्प का लास्ट में चयन कर दिया जाता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है, देखिए अभी कथन ए है, हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों को निरस्त कर दिया। बिल्कुल सही है, हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांत को निरस्त किया है। फिर साइमन ने इन्हें कहावतों की तरह कहा है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों में प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो ए है LD वाइट, बी है H साइमन और सी है D वाल्डो और डी है पिफनर एवं प्रेस्थस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D वाल्डो, इसका उत्तर हो जाएगा D वाल्डो। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, दिया है सूची 1 सूची 2, इसमें मिलान करना है। तो ए है द्विकारक सिद्धांत यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी। तो ये हो जाएगा हर्जबर्ग, इसको बोला जाता है हर्जबर्ग, चौथा हो जाएगा। फिर आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत यानी कि हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। तो ये हो जाएगा मैस्लो। फिर आवश्यकताओं का सिद्धांत ये हो जाएगा
लेजेंड, और फिर एक्स और वाई सिद्धांत हो जाएगा मैग्रेगर। तो इसका जो होगा, पहले का जो है 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दिया कि नवलोक प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं। तो ये है पहला है निजी क्षेत्र के तौर तरीकों जो अंगीकार करना, तो बिल्कुल सही है। ये भी है संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी, ये भी सही हो जाएगा। निष्पादन लक्ष्य, ये भी सही हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के तौर तरीकों को अंगीकार करना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, नवलोक प्रबंधन में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य के लिए प्रेरित करने की प्रबंध की योजना के रूप में परिभाषित किया है। ये है कुट्स और ओडोनेल। चेस्टर बर्नार्ड है, MP फॉलेट है, पीटर ड्रकर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुट्स और ओडोनेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित 4 रिपोर्टों को उनके अपेक्षित क्रम में व्यवस्थित करिए। तो पहला सूचना का अधिकार, मानव पूंजी को मुक्त करना, और संकट प्रबंधन, और शासन में नैतिकता। और यह द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित 4 रिपोर्ट को उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहले नंबर पे सूचना का अधिकार ही हो जाएगा, ये पहले पे, फिर दूसरे पे मानव पूंजी को मुक्त करना, फिर तीसरे पे ये तीसरा ये हो जाएगा, ये चौथा। ये क्रम से वही है जो पहले से ही क्रम से है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट आखिरी प्रश्न है, रिक्स का फ्यूज्ड मॉडल आधारित है। फ्यूज्ड मॉडल, तो यहाँ पे ये पहला है कृषि पर निर्भरता, दूसरा समाज में मूल्य प्राप्त करना, तीसरा राजशाही परिवार का आधिपत्य, और चौथा वस्तु के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। तो यहाँ पे देखा जाए तो रिक्स का जो फ्यूज मॉडल है ये पहला कृषि पर निर्भरता, ये सही हो जाएगा। समाज में मूल्य प्राप्त करने भी सही हो जाएगा। राजशाही से संबंधित कुछ नहीं ये बोलता है, तो वस्तु के विनिमय ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का इस सेट का जो 25 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, तो इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही।